हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली नाटा के बारे में। डिटेल से बात करेंगे कि नाटा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस की वेटेज कितनी होती है, कितने नंबर के आते हैं, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड हो जाए, इंग्लिश हो जाए, मैथ हो जाए, फिजिक्स हो जाए, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हो जाए। तो थोड़ी बहुत डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि वेटेज क्या है नाटा के पेपर में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो नया कोर्स है वो रिलीज हो चुका है फॉर नाटा सेकेंड अटेम्प्ट। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट का कोर्स मैंने बहुत पहले रिलीज कर दिया था और उसमें अभी 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए तो मैं आपको इनरोल नहीं करने के लिए कहूंगा। लेकिन हमारा जो सेकेंड अटेम्प्ट आ रहा है ना, आप उसको जरूर इनरोल करो, क्योंकि उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। एक तो लाइव क्लासेस आपकी चलेगी ही चलेगी शेड्यूल के साथ। दूसरी आपको क्लास खत्म होने के 48 आवर बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी कारण में क्लास छोड़ते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहा है। मतलब हर एक टॉपिक का आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, मतलब पहले से रिकॉर्ड किया हुआ भी रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात कि आपको इसके साथ 15 से 20 मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है नाटा का। मतलब जम के प्रिपरेशन करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट का, अगर आप कोर्स इनरोल कर रहे हो हमारा, तो जो कि रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो वेटेज के बारे में कि क्या वेटेज रहता है नाटा के पेपर के बारे में। ये देखो, डिटेल मैंने निकाला है, ऐसा तुम्हें बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलेगा भी तो आज के बाद मिलेगा, क्योंकि मेरे कंटेंट को कॉपी करने की लोगों की आदत है, ठीक है। तो नाटा 2023 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक्स बात करेंगे, देन फिर क्वेश्चन पेपर्स भी थोड़ा दिखाऊंगा। तो नाटा 2023 में इस तरीके से नाटा में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं गूगल वगैरह पे कि केमिस्ट्री आती है, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री नहीं आती। इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन फिर आपका हो गया इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन आपका मिलेगा, ठीक है। मैथ और फिजिक्स आते हैं, ठीक है, कुछ लेवल के आते हैं, वो भी दिखा दूंगा अभी। एचओए मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के और थ्योरी ऑफ डिजाइन के क्वेश्चन दिखेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के भी दिखेंगे, सब कुछ अभी समझा दूंगा। और इसके साथ आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब एनालिसिस पे आते हैं, जो आज मैंने बैठ करके किया है बहुत सारे पेपर्स का, और इससे पहले भी किया था, लेकिन आज का परफेक्ट 200 नंबर का मैं वेटेज बता देता हूं किधर किधर डिवाइड होता है। तो पार्ट 1 ये पार्ट मैंने बनाया, ठीक है। ये पार्ट आपको दिखेगा नहीं नाटा के एग्जाम में, ये मैंने बनाया है और यही चीज मैं बता रहा हूँ कि कॉपी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे यूट्यूब मतलब छोटे सब्सक्राइबर्स करे तो कोई नहीं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स वाले लोग भी कॉपी करने लगते हैं। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में आपको मैथ और फिजिक्स मिलेगा, ठीक है। ये नाटा के पेपर में डिवाइडेड नहीं है, मैंने डिवाइड किया है। 25 क्वेश्चंस के आपको मैथ और फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे देखने को मिलेंगे तो स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। इस 25 क्वेश्चंस आपको मैथ और फिजिक्स के दिखेंगे, जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, मैं सिलेबस पे वीडियो डिटेल बना दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट 3 वीडियो आने वाला है उसमें मैं सिलेबस पे ही बात करूंगा, पार्ट 3 या पार्ट 4 वीडियो में, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां तक 25 क्वेश्चंस तक आपको ये मैथ के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। नाटा का 25 क्वेश्चंस के बाद, जिसमें कि क्या होता है हमारा बेसिक्स, आपके बेसिक क्लास 10th और 11th के मैथ रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं रहता। क्लास 10th और 11th के बेसिक मैथ और फिजिक्स की थ्योरी से क्वेश्चंस बना बना करके डाले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। जब मैं सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं सिलेबस दिखा भी दूं तो मैथ का सिलेबस ये रहा, जो सिलेबस है मैथ का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरे पास हर एक चीज हर एक वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो टोटल जो 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन आपका एक एक मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के मैथ और फिजिक्स के पोर्शन अभी पार्ट 1 में होने वाला है। पार्ट 2 मतलब 25 क्वेश्चंस के बाद मैंने पार्ट 2 बना दिया। पार्ट 2 में आपको इंग्लिश दिखेंगे,
ठीक है। इंग्लिश आपका 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले हैं, जिसमें से 4 आपके पैसेज हो सकते हैं, ठीक है, और 5 आपको एंटोनिम और सिनोनिज्म से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में इसी तरीके का रूटीन फॉलो किया गया है, ठीक है। तो पैसेज के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो टोटल आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश सेक्शन से, जो कि आपके 25 नंबर के लिए है। नाटा को क्वालिफाई करने के लिए 70 नंबर चाहिए होता है। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको 125, 130, 140 स्कोर करना पड़ता है, तब आप अच्छे कॉलेज। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 140 प्लस स्कोर करना पड़ता है। अगर मैं छोटे छोटे स्टेट जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है स्टेट के, वहां पे आप 130 पे भी अच्छे कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 140 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस के लिए, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 70 मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए तो। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 सबसे ज्यादा स्कोर रखता है। देखो इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें आपको देख सकते हैं शुरू के जो 5 क्वेश्चन है वो एंटोनिम सिनोनिज्म से क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो पैसेज से, इस तरीके से आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, और फिर उससे रिलेटेड आपको टोटल 4 से 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि आपके होंगे लगभग 5 क्वेश्चन, ठीक है। 4 आपके पास पैसेजेस होंगे, जिसके आपके 4-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4-4 से 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि आपके टोटल 25 नंबर के आपके होने वाला है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि है जनरल एप्टीट्यूड, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है, टोटल 90 प्लस मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। पिछली बार 50 क्वेश्चन इसमें आए थे थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का ये पार्ट जेई मेन अटेम्प्ट में आपको जो जनरल एप्टीट्यूड आए थे वो आपके 50 थे, लेकिन इसमें नाटा में भी आपके 50 रहेंगे। लेकिन रीजन इसमें ये है कि जो जीके का पार्ट होता है वो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, मतलब 25 से 30 क्वेश्चंस आपको एचओए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, जीके से मिल जाएंगे, और पीटीक्यू मतलब कि आपको डिजाइन थ्योरी से मिलेंगे, ठीक है। पीटीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने होते हैं, जो कि हमारा डिजाइन थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। सिलेबस पे भी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन का वेटेज समझा देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस पे भी बात करेंगे, जिसमें बता दूंगा कि ये टॉपिक से आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकते तो मेरा कोर्स तो खाली है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हो गया, जीके हो गया, जनरल एप्टीट्यूड। अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो शुरू में भी मैंने अपना नंबर डाल दिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर डाल रखा है मैंने, ठीक है। डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या फिर नीचे से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके आ जाओ, ठीक है। एप्टीट्यूड सेक्शन से और पीटीक्यू क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होने वाला है टोटल आपके 90 स्कोर का। अब मैं दिखा देता हूं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे, अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं 50 नंबर। ये सबसे हल्का पेपर लेके आया हूं मैं नाटा का, अभी तक के नाटा के हिस्ट्री में 2021 से लेकर के 2022 में 22 तक अभी तक 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं नाटा के, और सबसे हल्का जो पेपर है वो लेकर के आया हूं मैं आपके पास, ठीक है। इससे बहुत भारी भारी पेपर्स भी आगे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जनरल एप्टीट्यूड, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया, स्टील रूफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। ये आपके फेमस मॉन्यूमेंट, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग, ठीक है। ये आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जिसमें नंबर ऑफ मतलब एकड़ पूछ रहा है, कितने स्क्वायर मीटर होते हैं 1 एकड़ में, ठीक है। इस तरीके के ये जो बेसिक रीजनिंग हमारी होती है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये हमारा हो गया, ठीक है, गिवन ब्लॉक्स। चाहे इसमें ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको डिजाइन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगर हम आगे बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सन थ्योरी के भी देखने को मिलेंगे, लोगों के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सन थ्योरी के 2-2 क्वेश्चंस इसमें देखने को आपको मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल 50 क्वेश्चन। अब मैं 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाता हूं, फिर मैं आगे की बात करूंगा। ये देखो टोटल 100 तक मैं पहुंच गया, अभी तक 100 तक की बात हो रही थी, 50 इसमें है, 25, 25, 50, 100 क्वेश्चन हो गए। अब 100 के बाद ना थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। क्या चेंज आ रहा है, क्या टाइप के क्वेश्चन है,
इसमें आपको पार्ट 4 में आपको रिडल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, रिडल्स आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा फिजिक्स और मैथ दिखेगा जो कि 2-2 नंबर का होगा। पहले जो फिजिक्स और मैथ हमें दिख रहा था वो हमारा 1-1 नंबर का था, लेकिन अब जो फिजिक्स और मैथ आपको दिखेगा वो आपके 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 2-2 नंबर के लगभग आपके 5 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें मैथ, फिजिक्स और रिडल्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 20 नंबर के होंगे। और बच्चों को यही क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगते हैं, ठीक है, लेकिन उसे अगर बेसिक ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली तरीके से कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 5 में आपको आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, इसके ऊपर बेसिक फिजिक्स और रेंडर क्वेश्चंस है। अब देखो आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, बिल्डिंग का आपको दिखा करके बिल्डिंग्स के पार्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग का आपको एक बिल्डिंग दिखा दिया गया और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है, नीचे ऑप्शंस को आप टिक मारो, ठीक है। तो अगर आप हर बिल्डिंग के मटेरियल को और उनकी चीजों को जानोगे तभी जाकर के इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके 10 टर्मिनोलॉजी के आपको टोटल 5 दो नंबर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि टोटल आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी लास्ट पार्ट होता है हमारा पार्ट 6 जो कि होता है 30 सेकंड वाले क्वेश्चन। अब 30 सेकंड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। 30 सेकंड वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आपको 30 सेकंड तक, जैसे ये इमेज है ये मेरे को 30 सेकंड तक दिखाया जाएगा और 30 सेकंड के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स देता है लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैं सिलेबस वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं वो 10 होने वाले हैं। 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और हर क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टोटल 30 नंबर के। अगर मैं आपको टोटल ऐड करवाऊं तो ये टोटल ऐड करके हमारा 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को क्वालिफाई करना है तो सिर्फ 70 लेके आना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आपके 12th में 85 से प्लस है। अगर 85 से कम है वो भी मैं समझाऊंगा कि मेरिट स्कोर क्या होता है, कैसे मेरिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। हर पार्ट की वीडियोस में धीरे धीरे हर चीज को मैं एनालिसिस करके आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आपको 2 काम करना है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पे लाइक देना है। अगर वीडियो पे लाइक नहीं दोगे तो पार्ट्स आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहो तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसका स्टार्टिंग डेट है 24 अप्रैल और तब तक चलेगा जब तक आपके नाटा का सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता, ठीक है। तो फटाफट आओ, कोर्स को अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। यहाँ तो आपको जो भी चीजें मैं चाहूंगा वो प्रोवाइड करता रहूं जिससे कि आपकी मदद होती रहे मेरी तरफ